आज हम हल करेंगे क्लास 10 गणित का प्रश्नावली 1.1। पिछले वीडियो में हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो आज उसी के आधार पर हम एक प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो हम परिमेय पढ़े थे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वो भी तो यही कह रहा था। 140 है तो 140 को बोला गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर ये ऐसे बोल सकता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो ले लीजिए 140। देखिए दोस्तों, आज हम साथ साथ में ये भी देखते चलेंगे कि डिवीजन का नियम क्या होता है। कौन सी संख्या 2 से भाग लगेगा, कौन सी संख्या 3 से भाग लगेगा, कौन 4 से, 5 से, 6 से, ये हम देखते हुए चलेंगे। आगे काम देगा वो हमें, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये संख्या जो है 140 वो 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2 से वो संख्याएं भाग लगेगी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिस संख्या के अंत में ये अंक होगा 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी कि वो संख्या 2 से विभाजित होगा। 140 है यानी कि लास्ट में 0, ये 2 से भाग लगेगा। 7 दूनी 14, 0, लास्ट में फिर से 0 है, ये संख्या 2 से भाग लग जाएगा। अब आ गया लास्ट में 5, तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ देखिए 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये होना चाहिए। तो हम देखेंगे 3। आप सोचेंगे ये 35 जो है 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जिस हमारी संख्या दे रखा है, संख्या का जो अंक होता है उनका योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 35 है तो 35 में एक 3 है, एक 8, 5 है, तो 3 + 5 8 हो गया। तो ये जो योगफल आया, अगर योगफल 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 5 के डिवीजन का नियम क्या है। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वो 5 से भागा लग जाएगा। कोई भी संख्या रहे और उसके अंत में 0 या 5 होगा तो वो 5 से भागा लग जाएगा, ठीक। यहाँ 35 लास्ट में 5 है, 5, 7, 5, 35, ठीक। 4 से यहाँ भागा नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। जब गुणनखंडन करेंगे इसका तो 2 लगाए, 2 के बाद 3 ट्राई करेंगे, 3 के बाद फिर 5 ट्राई करेंगे। जब भी आपको बोला जाए किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो पहले 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 से शुरू करेंगे, फिर अगला 3 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, फिर 5 के बाद 6 नहीं देखेंगे क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या है, तो 5 के बाद 7 ट्राई करेंगे। तो इस तरह से 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 2 बार 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा 40 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये 2, 5, 7 ये सभी अभाज्य है। वैसे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग तो 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो जैसे सिंपल, जैसे 140 का किया वैसे इसका कर लेंगे। लास्ट अंक देखिए 6 है, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर अंत में रहेगा तो 2 से भाग लग जाएगा। दोस्तों हम आपको आज ये याद दिला करके करवा आज हम आपको याद करवा के रहेंगे इस चीज के बारे में। 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1, 8 दूनी 16। आप सिंपली अगर आपको ऐसे भाग नहीं देना हो तो आप ऐसे भाग लगा कर देख सकते हैं। 7 दूनी 14, 1 बचा 6, 8 दूनी 16। लास्ट में लास्ट अंक कितना? 78 का 8, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 9 दूनी 18। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, अब तो 2 खत्म हो गया, 2 से भाग लगेगा नहीं। अब तो अगला अभाज्य संख्या 3 देखेंगे, 3 से भाग लगेगा, 3 और 9, 9 3 कितना हो गया? 9 + 3 = 12, 12 3 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। 3 एकम 3 कितना हो गया? 39 होता है। तो अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड, अब 13 को आगे तोड़ नहीं सकते हैं, 13 अभाज्य संख्या है खुद में। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 2 बार है, 3 गुना 13, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका इधर आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? 3825, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। सिंपल, जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे लिख लेंगे 3800
25। अब देखिए पहला शुरू करेंगे 2 से, पहला अभाज्य संख्या 2। क्या ये संख्या 2 से भाग लगेगा? देखिए ट्राई कीजिए। लास्ट अंक 5 है। 0 2 4 6 8, 2 से भाग नहीं लगेगा, पास आउट करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। अब देखिए अगला संख्या हो जाएगा 2 के बाद 3, तो इसको जोड़ के देख रहे 3 से भाग लग गया कि नहीं लग गया, कैसे देखेंगे? 3 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5, कितना हो गया? 8 3 11, 2 13, 5 18, ये हुआ ना? 8 2 10, ठीक है। तो 18 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? 18 3 से भाग लग जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। अब देखिए अब 3 से भाग देने के बाद क्या बचेगा नीचे? आप अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है ऐसे भागा देने में, तो अब यहाँ भाग दे के देख सकते हैं। वैसे आपको बताते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 7 या 21, 1 5 दिया 15, आपका बचेगा 1275। तो लास्ट में 5 है, तो दो का काम खत्म हो ही गया, तो 2 को दोबारा अब नहीं देखेंगे हम, ठीक है। अगर 2 से छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं तो अब दोबारा फिर से हम इसको 2 से ट्राई नहीं करेंगे। अब आगे 3 का 3 चल रहा था, 3 का फिर से देख लेते हैं। 1275 अगर है तो 1275 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये ट्राई करना। आप जोड़िए इसको, 1 + 2 + 7 + 5, 1 जोड़ 2 3, 3 7 3 10 10 15, यानी कि 3 से फिर से भाग लगेगा। 3 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 5 25, अब भाग दीजिए 3 से, इतना ही आएगा। तो 425 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर से ट्राई करना है। फिर से जोड़ के देख लीजिए आप, 4 जोड़ 2 जोड़ 5 कितना होता है? 4 2 6, 5 11 हो गया। 11 तो 3 से भाग लगेगा नहीं अब, तो मतलब ये दिक्कत है। अब 3 की कहानी खत्म यहाँ पे। अब 5 का आते हैं। तो 5 का नियम क्या था, अभी बताए थे आपको। किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होगा। यहाँ अंत में 5 है, 5 से भाग दे दीजिए। 8 5 40, बचा 2 से 25। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप यहाँ भाग दे के देख सकते हैं। 425, 5 से भाग दे दीजिए। 8 5 40 लग गया, 2 25, 5 25, देखिए फिर से 85 आ गया। तो 85, अब 3 का काम खत्म हो गया यहाँ पे, तो 3 को अब दोबारा नहीं देखेंगे हम, ठीक है। 5 का काम चालू है अभी, तो 5 को फिर से देखेंगे। अंतिम अंक 5 है इसका, तो 5 से फिर से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 35, 17 5 85, ऐसे भी होता है पहाड़, आपको याद हो तो। यानी कि 17 को आगे तोड़ सकते हैं, 17 खुद में एक अभाज्य संख्या है, 17 को आगे हम नहीं तोड़ पाएंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देखिए, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताएं, जहाँ कोई समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो, या ये समझने में दिक्कत हो रहा हो कि कौन सी संख्या किससे भाग लगेगा, कैसे पहचाने, इसमें कहीं दिक्कत हो रहा तो बता सकते हैं आप, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है आपका 5005। तो ये भी सिंपल, सब में वही करना है, कोई अलग चीज़ तो है नहीं, बस संख्या बदलता जा रहा है, नियम तो आपका वही फॉलो करना है। बस आपको एक बार ये सीख लेना है कि कैसे हल करना है, चीज़ों को समझना है, याद नहीं करना है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ऐसे, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना है। आपको चीज़ों को समझना है धीरे धीरे, प्रोसेस वाइज। स्टेप ये है तो अगला स्टेप क्या होगा, किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। गणित में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो गणित का प्रॉब्लम है, जो उससे आप कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 5005, जैसा आपको नियम बताया है, कुछ नहीं सोचना है बिल्कुल। 5005 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, अंतिम संख्या क्या है इसमें 5, तो 2 का नियम क्या बताया था, 0 2 4 6 8, 2 का काम खत्म, 2 से भाग नहीं लगेगा ये। 3 पे बढ़ते हैं। 3 का क्या बताया थे आपको कि संख्या का जो अंक है उसको जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 5, 10 हो गया। क्या 10 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि 5005 भी 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 का काम खत्म। अब अगला अभाज्य संख्या 4 नहीं लेंगे, सीधा 5 पे आएंगे, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 5 का नियम क्या था कि जो अंतिम संख्या है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 रहे या 5 रहे, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ 5 है तो हम लोग इसे 5 से भागा देंगे, बिना सोचे समझे 5 से भागा दे देंगे, ये पक्का लग जाएगा।
अब देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, जीरो नहीं लगेगा, जीरो, जीरो जीरो यहीं उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब आगे देखिए 1 0 0 1, 5 से तो भाग दे दिए हम लोग। अब अंतिम अंक जो बचा इसका वो 1 आ गया, यानी कि 5 का भी काम खत्म, कहानी खत्म यहाँ से। अब 2 3 5 सबका कहानी खत्म। अब अगला आता है 7, 7 का नियम 7। अब अगला आता है 7, तो 7 से भाग देकर देख लेंगे। कुछ कुछ में ऐसे भाग देकर देखना ही पड़ता है, अब सबका नियम याद नहीं रख सकते, या फिर सबका नियम होता भी नहीं है। 7 से भाग देकर देख लीजिए। 7 का डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उससे अच्छा आप 7 से सीधा भाग देकर देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 7 से भाग देकर देख लेते हैं। 101 का 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 7 चौक 28, 2 आ गया, तो 7 से भागा देंगे, कितना आ गया 143। अब देखिए 143 आ गया, तो छोटा अंक आ गया। छोटा अंक समझ के ये नहीं करेंगे, फिर से हम 3 2 पर चले जाएंगे। 5 का कहानी खत्म हो रखा है, 7 का कहानी चालू है, अभी 7 का कहानी खत्म नहीं हुआ है। 7 को फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि 143 को 7 से अगर भागा देते हैं तो लगता है कि नहीं लगता है। देखिए लग रहा है कि नहीं लगेगा, 7 दूनी 14, 3 बच जाता है, काम खत्म। तो अब 7 का काम भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब अगला काम किसका चालू होगा? 7 के बाद कौन सा आता है अभाज्य संख्या? 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। तो 11 का डिविजिबिलिटी का नियम पहले देख लेते हैं, बाकी सबका बाद में देखेंगे। पहले 11 का डिविजिबिलिटी का नियम देख लेते हैं, ठीक है, कि 11 वाला क्या कहता है। 11 का जो नियम है वो क्या कहता है? 11, तो देखिए हमारा कोई संख्या लेगा, इसी को ले लेते हैं 1001। तो इसमें अल्टरनेटिव इन दोनों को फिर अगला होगा, अगर कोई होगा तो ऐसे इन संख्या को जोड़ेंगे और इन संख्या को जोड़ेंगे, उनको घटाएंगे। अगर वो 0 आ गया या 11 का मल्टीपल में आ गया, यानी 11 के गुना में आ गया, तो अब तो वो 11 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, 1001 है, इसको देखें पहला पकड़ेंगे, इसके बाद एक छोड़ के अल्टरनेटिव ये पकड़ेंगे, ये वाला, ठीक। तो 1 जोड़ 0 1 हो गया, इसको पकड़ेंगे, इसका अगला वाला एक छोड़ के ये 0 जोड़ 1 1 हो गया। इन दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? घटा के 0 हो गया, यानी कि ये 11 से भाग 1001 11 से भाग लग जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं। अब हमें दिखाना है 143, एक समझाने के लिए आपको बता दिए, उसका 4 डिजिट का था ना अंक, इसलिए। अब देखिए 143 का देख लीजिएगा फिर से, 143 है, पहले इसको पकड़ेंगे, इसका अगला 3, तो 1 + 3 = 4, 4 है, 4 के आगे कुछ है नहीं, खत्म, ये बच गया 4, चारों चारों घटाएंगे 0, तो यानी कि ये 143 जो है 11 से भाग लग जाएगा। मान लीजिए 0 के बदले 11 आ जाता या फिर 22 आ जाता, तो भी यह 11 से विभाजित हो जाता, यानी कि अब 7 के बाद 11 से लगाएंगे हम। मान लीजिए ये 11 11 एकम 11 बच गया 3, 11 × 33, और देखिए 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अगला आगे ट्राई करना ही बेकार है अब तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 × 7 × 11 × 13, यानी 5 7 11 13, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अंतिम क्वेश्चन है प्रश्नावली का, देखिए पहला क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन, 7429 74 29 7429, सिंपल वही करेंगे जो अब तक करते हैं। 7429, अंतिम अंक क्या है? 9 0 2 4 6 8, नहीं लगेगा 2 से भाग, 3, तो 3 से विभाजित कैसे पता लगेगा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर तो वही काम करेंगे, 7 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 9, कितना हो गया? 7 4 11 2 13, 13 9 22, 22 तो 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 7429 भी 3 से भाग नहीं लगेगा, तो अब क्या करें? 3 भी खत्म। 5 पे आते हैं, तो अंतिम अंक बच गया यहाँ पर आपका 9 है। 5 से भाग लगने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो भी गया, उसका भी कहानी खत्म हो गया। तो 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा आता है? 7 आता है, तो 7 से एक बार देख के तो पता नहीं चल रहा, 7 से एक बार भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। 7 का विभाजिता का नियम याद करने से अच्छा है आप भाग देकर देख लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा।
74 29 एक बार में, 7 एकम 7 कट गया, 4 उतरा, भाग नहीं लगेगा, 2 उतरेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 छक 42 कट गया, 9 आ जाएगा, 7 एकम 7 2 बच जाएगा शेष, यानी कि 7 से भाग नहीं लगा। अब क्या करें, 7 का भी कहानी खत्म हो गया। अगला अभाज्य संख्या 7 के बाद 11 आता है, तो 11 का आप कैसे जांच करें भाई, 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी बताए थे आपको, तुरंत उसको रिवीजन कर लीजिए आप। 74 29 7 उसके अगला 2, 7 प्लस 2 9, ये और उसका अगला 4 प्लस 9 13, घटाएंगे 0 नहीं होगा, अब उल्टा घटा लीजिए, कोई नहीं है, 4 माइनस 4 जो भी कहिए इसको, ये 0 तो नहीं है, ना ही 11 है ना ही 22 है, यानी कि ये 11 से भाग तो नहीं लगने वाला है। अब क्या किया जाए, 11 का भी काम खत्म हो गया, यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई है। तो 11 के बाद अगला भाग संख्या 13 होता है, तो आपका कोई नियम काम नहीं करेगा, यहाँ आपको भाग दे देकर चेक करना पड़ेगा भाई भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 13 से भाग देकर देख लेंगे, और कोई उपाय नहीं है। देखिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे कि आप सीधा यहाँ से भाग लगा लीजिए, तो चलो ठीक है, हम बता दें आपको डायरेक्ट, आप फला नंबर से भाग दे दीजिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, आप अप्रोच कैसे करेंगे सवाल को, तो धीरे धीरे करते हैं, सीखते हुए चलते हैं, कोई हड़बड़ी जरूरत है नहीं। चलिए देखिए 13 से भाग दे के देखते हैं एक बार, आपका भाग देने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा डिवीजन का, कैसे भाग देते हैं। आप देखिए 13 से भाग देंगे कैसे होगा, 13 बचे 65, पहाड़ा याद है कि नहीं 13 का, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। अब आ जाएगा 2, 13 पचे 65 होता है, 13 छक 78 और 13 सत्ते 91, तो आप 13 सत्ते 91 लगा लीजिए। 13 से ही भाग नहीं लगा ये, तो अब क्या किया जाए भाई, 13 से भाग नहीं लग रहा है, तो अब अगला अभाज्य संख्या बताइए कौन सा होता है, इससे आपका अभाज्य संख्या का भी रिवीजन हो जाएगा। 13 से ही भाग नहीं लगा, तो अगला अभाज्य संख्या 14 नहीं, 14 तो भाज्य संख्या है। 15 नहीं, 15 भी भाज्य संख्या है। 16 9 17, हाँ 17 अभाज्य संख्या है, 17 किसी से भाग नहीं लगेगा, तो चलिए 17 से भाग दे के देखते हैं, क्या पता किस्मत हो तो लग जाएगा, नहीं तो फिर अगला देखेंगे। 74 29, 17 का पहाड़ा याद है अब आपको, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक कितना होता है 68, 17 पचे 85, यानी कि 4 बार में लगेगा इसमें, 5वां बार तो 85 अधिक बढ़ जा रहा है। 17 चौक 68, कितना बच गया 6, अगला 2 उतार देंगे, 17 51, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 5 1 11 हो जाएगा, ये हो गया 9, 17 7 119। अब ये मत बोलिएगा पहाड़ा याद नहीं है, पहाड़ा याद नहीं तो गुना करके ट्राई कीजिए भाई इसको धीरे धीरे, यानी कि ये लग जाएगा आपको भाग 17 से, कितना बचेगा 437। आप देखिए 437 का फिर से भाग दे देंगे 17 से, 17 दूनी 34, कितना हो गया 9, 17 पचे 85 बच गया, 17 से भाग नहीं लगा, तो अब 17 भी चला गया काम से, यानी कि 17 का कहानी खत्म यहाँ से। अब 17 के बाद अगला भाज्य संख्या बचेगा आपका 19, 18 भाज्य संख्या है ना, 17 के बाद 19 देखेंगे, तो फिर से 19 से भाग देना पड़ेगा इसमें। देखिए जहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आपको भाग देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते, शॉर्टकट नहीं इस चीज़ का, आपको एक एक करके ट्राई करते जाना है, भाग देते जाना है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए 437 को आप भाग दीजिए 19 बार में, और इसी चीज़ को बार बार बनाएंगे तो आपको एक ऐसे आइडिया हो जाएगा कि इससे भाग लगेगा नहीं लगेगा। 17 का 17, 17 दूनी सॉरी 19, 19 दूनी 38, ये आ जाएगा 5 और 38 19 से 57 कट गया, ये तो 19 और लग गया 23 23। आप देखिए 23 और 23 तो एक खुद में भाज्य संख्या है, 23 को आप कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ गया, लेकिन इसका जो है 74 29 का जो होगा 17 गुना 19 गुना 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। भाई बहुत मेहनत लगा है इसमें, ठीक है। तो आप सभी सवाल देख लीजिए, ये सवाल थे आपके 5 सवाल थे। पहला 140 का ये हो गया 56, 3825, 5005, 7429, इन सभी का अभाज्य गुणनखंडन इस तरह से हम लोग निकाले हैं, और ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इसी तरह हम लोग आगे अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 सभी का सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छा क्या मतलब आपको समझ में आ रहा हो चीज़ें, आपको अच्छा लग रहा हो पढ़कर, तो प्लीज़ आप चैनल को बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। यही कहना चाहेंगे और क्या, ओके थैंक यू।